हेलो गाइज, वेलकम टू ए प्लस प्रतिभा क्लासेस। आज हम बात करेंगे 1 मई 2026 की करंट अफेयर की। तो देखिए, करंट अफेयर हम जानते हैं हर एग्ज़ाम में पूछा जाने लगा है। तो क्या चीज़ है जो हमें अलग बनाती है? हम एकदम फ्री में आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाते हैं और सारी जानकारी डे बाय डे आपको देते रहते हैं। तो आज बात करेंगे 1 मई 2026 करंट अफेयर के बारे में। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, ये वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। बिल्कुल फ्री पीडीएफ है, बिना टेलीग्राम ज्वाइन करे भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1 मई 2026 से लागू भारत के ऑनलाइन गेमिंग नियम 2026 के तहत ऑनलाइन गेम्स को नियंत्रित और वर्गीकृत करने के लिए कौन सी संस्था स्थापित की गई है? ए, नेशनल डिजिटल गेमिंग बोर्ड। बी है ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सी है भारतीय खेल परिषद। डी है साइबर स्पेस नियामक बोर्ड। तो हमारा सही जवाब क्या रहेगा? बी रहेगा। और बी में क्या है? ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया। थोड़ी सी व्याख्या पर चर्चा करते हैं ताकि हमें क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाए। तो मई 2026 से लागू भारत के ऑनलाइन गेमिंग नियम 2026 के तहत ऑनलाइन गेम्स को नियंत्रित और वर्गीकृत करने के लिए ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्थापित की गई है। यह संस्था इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक डिजिटल प्रथम नियामक के रूप में काम करेगी। समझ में आ गई ये चीज़, ऑनलाइन गेमिंग वाला सिस्टम। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम क्या है? डस्टलिक। तो डस्टलिक 2026 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो एक तो है संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जो एक देश तो हो गया भारत और दूसरा देश हमें बताना है। तो भारत और कजाकिस्तान। बी है भारत और उज्बेकिस्तान। सी है भारत और रूस। डी है भारत और जापान। तो हमारा सही जवाब रहेगा बी। और बी में क्या है? भारत और उज्बेकिस्तान। तो संयुक्त सैन्य अभियान डस्टलिक 2026 का 7वां संस्करण भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच आयोजित किया गया। यह अभ्यास 12 से 25 अप्रैल 2026 तक उज्बेकिस्तान के नमागन स्थित गुरुमसराय फील्ड ट्रेनिंग एरिया में संपन्न हुआ। इस वार्षिक अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच अंतर संचालनीयता और आतंकवाद विरोधी अभियानों के सहयोग में बढ़ावा देना है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है हमारा, 2026 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ अपनी पैक्स सिल्सा पहल के तहत सेमीकंडक्टर और एआई साझेदारी को मजबूत किया? तो पैक्स सिलिका क्या पूछा है कि भारत ने किस देश के साथ पैक्स सिलिका के तहत सेमीकंडक्टर और एआई साझेदारी को मजबूत किया? ए, जापान। बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। सी, जर्मनी। डी, फ्रांस। तो हमारा सही जवाब है बी। बी में कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूएस है। फरवरी 2026 में भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाली पैक्स सिलिका के तहत सेमीकंडक्टर और एआई साझेदारी को मजबूत किया। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 1 जनवरी 2026 से रिलेटेड। तो जनवरी 2026 को भारत के अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किस देश के साथ किया गया? ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। बी, पाकिस्तान। सी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी। डी, चीन। तो हमारा सही जवाब है बी। और बी में क्या है? पाकिस्तान। तो यह आदान प्रदान परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं पर हमले के निषेध समझौते के तहत किया गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा, 2026 में भारत ने किस देश को पछाड़कर
दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य हासिल किया? ए जर्मनी, बी जापान, सी यूनाइटेड किंगडम, डी है चीन। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? बी होगा, और बी में क्या है? जापान है। तो 2026 की शुरुआत में भारत ने जापान को पीछे छोड़कर दुनिया में चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य हासिल किया। 4.18 ट्रिलियन डॉलर से अधिक नॉमिनल जीडीपी के साथ भारत अब अमेरिका, चीन और जर्मनी के बाद चौथे स्थान पर आ गया है, जबकि जापान 5वें स्थान पर खिसक गया है। ध्यान में रखें थोड़ा ये चीज़ें। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है हमारा? तो क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य क्रोनिक किडनी डिजीज रजिस्ट्री लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है? थोड़ा सा एक बार क्वेश्चन को दोबारा देखेंगे कि कौन सा राज्य क्रोनिक किडनी डिजीज रजिस्ट्री लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? ए महाराष्ट्र, बी तमिलनाडु, सी ओडिशा, डी केरल। तो हमारा सही जवाब है सी, और सी में क्या आएगा? ओडिशा। तो ओडिशा भारत का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जो 31 मार्च 2026 तक राज्यव्यापी क्रोनिक किडनी डिजीज रजिस्ट्री शुरू करेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, 2026 की शुरुआत में किस राज्य ने अरुणोदय मिशन लॉन्च किया, जो सिकल सेल स्क्रीनिंग के लिए राज्यव्यापी अभियान है? ए गुजरात, बी असम, सी महाराष्ट्र, डी छत्तीसगढ़। तो हमारा सही जवाब है सी, और सी में क्या है? महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र ने राष्ट्रव्यापी सिकल सेल स्क्रीनिंग के लिए अरुणोदय मिशन का शुभारंभ किया। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, मई दिवस 2026 कब मनाया जाता है और इसका उद्देश्य क्या है? तो ये दिवस कौन सा है? 1 मई 2026 श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना, 10 मई 2026 पर्यावरण संरक्षण, सी 15 मई 2026 परिवार दिवस, डी है 20 मई 2026 विश्व मधुमक्खी दिवस। तो हमारा सही जवाब है ए 1 मई 2026 श्रमिकों के अधिकारों के रक्षा दिवस। तो 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। ये हर साल 1 मई को मनाया जाता है, यहाँ एक नोट कर लेना। तो 1 मई को ये मनाया जाता है। यह दुनिया भर के श्रमिकों के संघर्षों, बलिदानों और उनके योगदान के सम्मान के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य उचित कार्यों की स्थिति, उचित वेतन और काम के घंटे जैसे अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, 1 मई 2026 को भारत के किन 2 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है? क्या क्वेश्चन पूछा है, एक बार फिर से गौर कर लो कि 1 मई 2026 को भारत के किन 2 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है? ए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र और गुजरात, सी केरल और कर्नाटक, डी राजस्थान और पंजाब। तो हमारा सही जवाब बी रहेगा, महाराष्ट्र और गुजरात। तो महाराष्ट्र दिवस 1 मई 1960 को तात्कालिक बॉम्बे राज्य का भाषाई आधार पर विभाजन करके महाराष्ट्र और गुजरात नामक 2 अलग अलग राज्य बनाए गए थे। इसलिए हर साल 1 मई को महाराष्ट्र और गुजरात में राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस दिन सार्वजनिक अवकाश रहता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, मई 2026 तक भारत का कौन सा शहर 70-80 लाख तक की आबादी वाला देश का पहला स्लम युक्त शहर बनने की ओर अग्रसर है? ए चंडीगढ़, बी सूरत, सी अहमदाबाद, डी इंदौर।
तो हमारा सही जवाब रहेगा बी। और बी में क्या आएगा? सूरत। तो मई 2026 तक 70-80 लाख की आबादी वाला जो देश का पहला स्लम मुक्त शहर है वो कौन सा है? सूरत। थोड़ी सी व्याख्या की चर्चा करते हैं ताकि क्वेश्चन बिल्कुल हमें अच्छे से याद हो जाए। मई 2026 तक सूरत गुजरात 70-80 लाख की आबादी के साथ भारत का पहला स्लम मुक्त मेगा सिटी बनने की ओर अग्रसर है। वर्षों की सुनियोजित आवास योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना और इन सीटू पुनर्विकास के माध्यम से सूरत ने अपनी झुग्गी आबादी को कितने प्रतिशत? 36% से घटाकर 5% से कम कर दिया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेबर डे की थीम क्या रखी गई? तो अभी पता करते हैं क्या थीम रखी गई। ए, कामगारों का भविष्य और तकनीक। बी, जलवायु परिवर्तन के बीच कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना। सी, सामाजिक न्याय और सम्मानजनक कार्य। डी, वैश्विक अर्थव्यवस्था में श्रमिकों का योगदान। तो हमारा सही जवाब होगा सी। और सी में क्या है? सामाजिक न्याय और सम्मानजनक कार्य। इसका थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी सामाजिक न्याय और सम्मानजनक कार्य। थोड़ी सी व्याख्या देखते हैं इसकी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस 2026 का मुख्य फोकस आधुनिक चुनौतियों पर है, जिसमें डिजिटल युग में मानसिक स्वास्थ्य और हरित अर्थव्यवस्था में सामाजिक न्याय शामिल है। 2026 में कार्यस्थल के मनोसामाजिक वातावरण, कार्यभार प्रबंधन और सुरक्षित समावेशी कार्य वातावरण के माध्यम से श्रमिकों की भलाई पर विशेष जोर दिया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा अप्रैल 2026 में संपन्न हुए बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? तो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है वो हमें बताना है। ए, भारत। बी, थाईलैंड। सी, म्यांमार। डी, श्रीलंका। सही जवाब क्या है? बी है। और बी में क्या है? थाईलैंड। अप्रैल 2026 में संपन्न हुए या अप्रैल 2025 में आयोजित 6वें संस्करण संदर्भ में जो अप्रैल 2026 तक चर्चा में था, तो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी थाईलैंड बैंकॉक ने की। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है हाल ही में यानी कि मई 2026 तक, तो क्वेश्चन है हाल ही में नीति आयोग वाली जारी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2025-26 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ए, केरल। बी, हिमाचल। सी, तमिलनाडु। डी, कर्नाटक। तो हमारा सही जवाब क्या रहेगा? ए रहेगा। और ए में क्या आएगा? केरल। इसका सही जवाब होगा केरल। तो नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक के नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों यानी 2023-24 और प्रारंभिक 2025 की रिपोर्ट के अनुसार केरल ने अपनी शीर्ष स्थिति बरकरार रखी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 14? तो भारत के किस अंतरिक्ष स्टार्टअप ने मई 2026 में अपना पहला पुनर्प्रयोज्य रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो बताइए भारत के किस अंतरिक्ष स्टार्टअप ने मई 2026 में अपना पहला पुनर्प्रयोज्य रॉकेट लॉन्च किया? ए, पिक्सेल। बी, अग्निकुल कॉस्मोस। सी, स्काईरूट एरोस्पेस। डी, ध्रुव स्पेस। तो सही जवाब है सी। और सी में क्या है? स्काईरूट एरोस्पेस। स्काईरूट एरोस्पेस कैसे? तो मई 2026 के संदर्भ में भारत का पहला निजी कक्षीय रॉकेट जो अपनी उन्नत तकनीकों जैसे कि कार्बन फाइबर, 3D प्रिंटेड इंजन इसके साथ आंशिक रूप से प्रयोज्य बनने की क्षमता रखता है। तो स्काईरूट
एरोस्पेस द्वारा विकसित विक्रम-1 है। सही जवाब क्या होगा हमारा? स्काई रूट एरोस्पेस। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, भारत सरकार ने 1 मई 2026 से एक राष्ट्र एक हेल्थ कार्ड योजना के तहत किस डिजिटल प्लेटफॉर्म को पूरी तरह अनिवार्य कर दिया? ए आरोग्य सेतु, बी आभा यानी कि आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ अकाउंट, सी है कोविन और डी है ई संजीवनी। तो बताइए, भारत सरकार ने 1 मई 2026 से एक राष्ट्र एक हेल्थ कार्ड योजना के तहत किसको अनिवार्य किया है? तो अनिवार्य किया है आभा को, और आभा की फुल फॉर्म क्या है? आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ अकाउंट। तो इसका आंसर है आभा। तो भारत सरकार ने 1 मई 2026 से एक राष्ट्र एक हेल्थ कार्ड योजना के तहत आभा डिजिटल प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया है। इसके तहत अब नागरिकों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड्स को डिजिटल रूप से जोड़ने के लिए 14 अंकों का यूनिक आभा नंबर अनिवार्य होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है हमारा, 2026 में होने वाले फीफा कप का आयोजन किन 3 देशों में किया जाना तय है? क्या है? फीफा वर्ल्ड कप 2026 के बारे में बात हो रही है। ए है भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश, बी है अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा, सी है कतर, सऊदी और ओमान, डी है फ्रांस, जर्मनी और इटली। तो हमारा सही जवाब है बी में क्या है? अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। 2026 फीफा विश्व कप का आयोजन संयुक्त रूप से अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में किया जाएगा। यह ऐतिहासिक टूर्नामेंट 11 जून से 19 जुलाई 2026 तक चलेगा। इसमें पहली बार 48 टीमें हिस्सा लेगी। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। जो क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं अच्छे से इनको रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट कुशा भारत की किस रक्षा प्रणाली से संबंधित है? ए स्वदेशी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, बी नई पीढ़ी की परमाणु पनडुब्बी, सी स्टेल्थ फाइटर जेट, डी है साइबर सुरक्षा ग्रिड। तो प्रोजेक्ट जो कुशा है वो भारत की किस रक्षा प्रणाली से संबंधित है? तो वो संबंधित है स्वदेशी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम से। समझ में आ रही है चीज़? नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा कि 2026 के एशियाई खेलों का आयोजन स्थल कौन सा देश है? तो कौन सा देश हमें बताना है। ए है चीन, बी है जापान, सी ऑप्शन दक्षिणी कोरिया, डी है कतर। तो एशियाई गेम्स 2026 का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो जापान इसका सही जवाब होगा। थोड़ी सी व्याख्या देखते हैं ताकि हमें क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से दिमाग में हमारे बैठ जाए, अच्छे से हमें क्लियर हो जाए। 2026 एशियाई खेल जापान के आईची प्रांत और नागोया शहर में आयोजित किए जाएंगे। यह आयोजन 29 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक होगा। समझ में आ गई ये बात? कब से कब तक होगा? तो 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा इसको पीछे कर रही हूँ। ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। तो हाल ही में एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी, तो एडीबी ने भारत के किस शहर में अपनी वार्षिक बैठक आयोजित करने की घोषणा की है? क्वेश्चन ये पूछा है कि एडीबी ने भारत के किस शहर में अपनी वार्षिक बैठक आयोजित करने की घोषणा की? ए नई दिल्ली, बी बॉम्बे, सी समरकंद उज्बेकिस्तान, डी बेंगलुरु। तो सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा, सी राइट ऑप्शन। तो वास्तव में एडीबी ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि
59वीं वार्षिक बैठक 3 से 6 मई 2026 समरकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या रहेगा, अभी देखते हैं। भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व मई 2026 में अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर स्वर्ण जयंती मना रहा है? तो टाइगर रिजर्व जो मई 2026 में स्थापना की 50 वर्ष पूरे होने की स्वर्ण जयंती मना रहा है। ए है जिम कार्बेट जो कहाँ पर है, उत्तराखंड। फिर है कान्हा जो है मध्य प्रदेश। सी है मेलघाट जो महाराष्ट्र में है, बांदीपुर कर्नाटक में। देखिए ये क्वेश्चन तो बिल्कुल यहाँ से बन ही रहा है, उसके अलावा भी यहाँ से 4-5 क्वेश्चन बन रहे हैं। आप कहोगे मैम 4-5 क्वेश्चन कहाँ से? अगर सीधा एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कान्हा कहाँ पर है, कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो आप कहाँ बताओगे? मध्य प्रदेश। पूछ लिया जाए सीधा जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, ये ऑप्शन दे दिया जाए तो कहाँ पर है? उत्तराखंड में। ऐसी थोड़ी थोड़ी चीज़ों को साथ में गौर कर लिया करो। तो सही जवाब है हमारा मेलघाट महाराष्ट्र। थोड़ी सी व्याख्या की चर्चा भी करेंगे हम। तो मेलघाट टाइगर रिजर्व भारत के उन पहले 9 टाइगर रिजर्व में से एक है जिन्हें 1973-74 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत शामिल किया गया। इस रिजर्व को 22 फरवरी 1974 को अधिसूचित किया गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा कि मई 2026 में होने वाले थॉमस कप यानी कि बैडमिंटन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? ए चीन, बी भारत, सी डेनमार्क, डी मलेशिया। तो कौन सा देश कर रहा है इसकी मेजबानी? सही जवाब है सी, और सी में क्या है? डेनमार्क। तो थॉमस कप जिसे बैडमिंटन कहा जाता है, तो बैडमिंटन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है 2026 में? डेनमार्क सही जवाब होगा। व्याख्या देखते हैं। मई 2026 में होने वाले थॉमस कप की मेजबानी डेनमार्क कर रहा है। 34वां थॉमस कप और 31वां उबर कप 24 अप्रैल से 3 मई 2026 तक डेनमार्क के होसेर्सन्स शहर में आयोजित किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट का आयोजन बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर हम मई 2026 में 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद राज्यों को केंद्रीय करों में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी मिलने का अनुमान है? मई 2026 में 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद राज्यों को केंद्रीय करों में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी का अनुमान है? ए 41%, बी 42%, सी 45%, डी 35%। तो हमारा सही जवाब होगा ए में क्या है? 41%। तो देखते हैं थोड़ी सी व्याख्या। अरविंद पनगडिया की अध्यक्षता वाला आयोग कंपनी की रिपोर्ट पर चर्चा में रहेगा। व्याख्या देखते हैं। डॉक्टर अरविंद पनगडिया की अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग ने 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली 5 साल की अवधि के लिए केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 41% बनाए रखने की सिफारिश की है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। 23 है मई 2026 में लॉन्च होने वाले इसरो ने ल्यूपिक्स मिशन का उद्देश्य क्या है? तो इसरो का ये मिशन है, इसका उद्देश्य हमें बताना है। तो इसका उद्देश्य क्या ये है कि मंगल ग्रह की सतह का अध्ययन करना, या फिर चंद्रमा के हिस्से की खोज, या शुक्र ग्रह के वातावरण की जांच, और ऑप्शन डी है सूर्य की बाहरी परत का अध्ययन। तो हमारा सही जवाब है ल्यूपिक्स मिशन का उद्देश्य क्या है? चंद्रमा के अंधेरे हिस्से की खोज करना। ठीक है, थोड़ी सी व्याख्या की चर्चा भी हम करेंगे क्योंकि व्याख्या से क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा से याद हो जाता है, क्योंकि हम इसकी अच्छी से डेफिनेशन देख लेते हैं।
मई 2026 में लॉन्च होने वाले इसरो और जापान की अंतरिक्ष एजेंसी के संयुक्त लुपेक्स मिशन का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र का अध्ययन करना है, जिसमें विशेष रूप से पानी की बर्फ और अन्य संसाधन की खोज भी शामिल है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में घोषित प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत मई 2026 तक कितने घरों में रूफटॉप सोलर लगाने का लक्ष्य रखा है? कितने घरों का टारगेट है ये हमें बताना है, और किस चीज़ के लिए? तो रूफटॉप सोलर लगाने के लिए। ए है 50 लाख, बी 1 करोड़, सी 2 करोड़, डी 75 लाख। तो हमारा सही जवाब है बी, और बी में क्या है? 1 करोड़। तो 1 करोड़ बहुत होते हैं। तो हाल ही में घोषित, व्याख्या पढ़ रही हूँ, ध्यान देना यहीं पर। हाल ही में घोषित प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, जिसे अब पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के नाम से भी जाना जा रहा है, ये दोनों योजना एक ही है, एक के ही नाम है ये। तो इसके तहत 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर लगाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए एन के सिंह, बी डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, सी शक्तिकांत दास, डी निर्मला सीतारमण। तो हमारा सही जवाब है अरविंद पनगड़िया। तो यह आयोग 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली 5 वर्षों की अवधि 2026-27 से 31-31 के लिए अपनी सिफारिशें देगा। रिपोर्ट आयोग की अपनी रिपोर्ट 31 अक्टूबर 2025 तक प्रस्तुत करनी थी। और सचिव है 16वें वित्त आयोग का सचिव ने किसे नियुक्त किया गया? ऋत्विक आर पांडे को। और सही जवाब क्या है इसका? अरविंद पनगड़िया। 16वें वित्त आयोग की बात है ये। नेक्स्ट बात करेंगे 1 मई को देश विदेश में कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं। पहले तो बात करेंगे भारत की। देखिए, सिर्फ वही चीज़ें देख रहे हैं हम जिनका संबंध सीधे एग्जाम से है, बिना फालतू की एक भी चीज़ मैंने इसमें ऐड नहीं की है और नहीं मैं करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 मई को भारत की प्रमुख घटनाएं। महाराष्ट्र और गुजरात स्थापना दिवस 1960। बात क्या है इसकी पूरी? तो 1 मई 1960 को बम्बई राज्य का पुनर्गठन हुआ और भाषाई आधार पर महाराष्ट्र और गुजरात नाम के 2 अलग अलग राज्य बने। समझ में आई ये चीज़? आगे है भारत में पहला मजदूर दिवस 1923। भारत में पहली बार 1 मई 1923 को मद्रास में लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान द्वारा मजदूर दिवस मनाया गया। इस दौरान पहली बार लाल झंडे का इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। और कौन सी घटना है? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना। स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 को कोलकाता के पास रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। कब की थी? तो 1 मई 1897 को। फिर है कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण 1972। भारत की कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण 1 मई 1972 को हुआ। सीधा क्वेश्चन पूछा जाए, कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1 मई 1972। फिर है गढ़चिरौली नक्सली हमला 2019। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों ने आईईडी विस्फोट किया, जिसमें कितने जवानों की जान गई? तो 16 जवानों की जान चली गई। नेक्स्ट बात करेंगे विश्व की घटनाओं की। तो विश्व में कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं 1 मई को, अभी पता करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, मई दिवस 1886। तो 1 मई 1886 को अमेरिका, ये विश्व की घटनाएं हैं, भारत की तो हम पढ़ चुके, ये विश्व की आ गई हैं अब। तो 1 मई 1886 को अमेरिका के शिकागो में मजदूरों ने काम के घंटे 8 करने की मांग को लेकर हड़ताल की, जो हिंसक हो गई। इस दिन की याद में 1889 से 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस घोषित किया गया। फिर है पहला डाक टिकट। तो यूनाइटेड किंगडम ने 1
1 मई 1840 को पहला आधिकारिक डाक टिकट यानी कि पेनी ब्लैक जारी किया था। नेक्स्ट आगे बात करते हैं अगली घटनाओं की। फिर है बर्लिन में सोवियत सेना 1945। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत लाल सेना बर्लिन में दाखिल हुई। कब हुई? तो 1945 में। फिर है ओसामा बिन लादेन की मृत्यु 2011। अमेरिका के तात्कालिक राष्ट्रपति बराक ओबामा ने घोषणा की थी कि 11 सितंबर के हमलों का मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के एबटाबाद में मारा गया। फिर है श्रीलंका के राष्ट्रपति की हत्या। 1993 की संधि श्रीलंका के राष्ट्रपति रणसिंघे प्रेमदास की एक बम विस्फोट में मृत्यु हुई। नेक्स्ट है 1 मई को जन्मे प्रमुख भारतीय व्यक्ति कौन कौन है, यानी कि 1 मई को किन किन व्यक्तियों का जन्म हुआ है वो चीज़ें हम देखने वाले हैं। सबसे पहले है बलराज साहनी, जन्म हुआ 1913 में। तो भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता और लेखक थे। फिर है मत्रा डे, जन्म हुआ 1 मई 1919 को, जो प्रसिद्ध भारतीय पार्श्व गायक थे। फिर है 1 मई 1932 को S.M. कृष्णा, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत के पूर्व विदेश मंत्री। फिर है 1 मई 1986 अजय ठाकुर, भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान। फिर है 1 मई 1988 अनुष्का शर्मा, तो भारतीय अभिनेत्री और फिल्म निर्माता। फिर है 1 मई 1971 अजय कुमार, तमिल सिनेमा के सुपरस्टार जिनका जन्म हुआ। फिर है आनंद महिंद्रा 1955, 1 मई 1955 भारतीय अरबपति व्यवसायी और महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन। नेक्स्ट बात करते हैं 1 मई को होने वाले प्रमुख निधन कौन कौन से थे। तो 1 मई को प्रफुल्ल चंद्र चाकी निधन हुआ 1 मई 1908 को। महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने मुजफ्फरपुर बम कांड के बाद ब्रिटिश पुलिस से बचने के लिए 1 मई 1908 को खुद को गोली मार ली थी। फिर है निर्मला देशपांडे 2008, प्रसिद्ध गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता जिन्होंने सामाजिक सुधार और शांति के लिए काम किया। फिर है राम प्रकाश गुप्ता 2004, वो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के राज्यपाल। निधन कब हुआ? 1 मई 2004। फिर है मोहम्मद शहाबुद्दीन, निधन हुआ 1 मई 2021 को। सिवान बिहार के पूर्व सांसद और राष्ट्रीय जनता दल के नेता। फिर है देबू चौधरी 2021 भारत के प्रख्यात सितारे